तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप हैं अपने चैनल पे यानी कि योर कार एडवाइजर पे, यूट्यूब का नंबर 1 चैनल, आपका मनपसंद चैनल, जहां पे हम आपको करते हैं गाइड। उस गाइडेंस की वजह से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है सही जगह पे लग पाती है। तो दोस्तों, आज आपके लेके आए हैं वेन्यू का कौन सा मॉडल। जी हाँ दोस्तों, आज आपके लिए लेके आए हैं वेन्यू के लेटेस्ट अपग्रेड मॉडल, जिसके अंदर कंपनी ने सनरूफ दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब हर एक वेरिएंट के अंदर यानी पेट्रोल के अंदर आपको प्लस, एस ऑप्शनल प्लस में सनरूफ मिल जाएगा। तो दोस्तों, कितनी कीमत ज़्यादा देनी है तो बताता हूँ दोस्तों। आज जो हमारे पास वेरिएंट है वो है एस प्लस वेरिएंट। पहले ऐसा आया करता था, उसकी जो कीमत पड़ती थी 9,10,000 रुपये पड़ती थी। बट कंपनी ने क्या किया, 9,35,000 आपसे लेके आपको गाड़ी के अंदर सनरूफ दे दिया। तो मतलब ये आया कि 15,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करके आपको गाड़ी के अंदर सनरूफ मिल जाता है, जो कि आपके लिए भी अच्छा है, ड्राइव करते हुए मूड मेकिंग बना देता है और बच्चों के लिए हैप्पीनेस एंड एंजॉयमेंट फील कराता है, जो कि सबसे अच्छी बात है। अदरवाइज अगर हम बाहर से सनरूफ वगैरह की मॉडिफिकेशन कराएं तो हमें एक महंगा खर्चा पड़ता है, लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए खर्चा पड़ता है। बट कंपनी ने सिर्फ आपको 15,000 में दे दिया। और आज वीडियो में आपको गाड़ी के फीचर यूसेज भी करके बताएंगे और गाड़ी के फंक्शन भी बताएंगे, क्या क्या गाड़ी के अंदर आता है। चलो चलते हैं, देखते हैं वेन्यू एस प्लस के फीचर क्या क्या आपको देखने को मिलते हैं। चलो चलते हैं, स्टार्ट कर। आपको पता ही लग गया आज हम कौन से वेरिएंट की वीडियो कर रहे हैं, यानी वेन्यू एस प्लस वेरिएंट, जो की कीमत करता है 9,35,000 रुपए। और ये बहुत ही वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, आज आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले फीचर यूसेज की जब बात आती है, सबसे पहली बात आती है चाबी की। तो गाड़ी में जो चाबी मिलती है, एक आपको नॉर्मल चाबी मिलती है, दूसरी मिलती है आपको फ्लिप की, जो कि ऐसे अनलॉक हो जाती है गाड़ी जब चाबी आपने यूज करनी है। गाड़ी के चाबी के ऊपर 3 बटन बने होते हैं। 3 बटन कौन से होते हैं? गाड़ी को लॉक करने का होता है, एक अनलॉक करने का होता है और एक डिग्गी अनलॉक करने का फंक्शन होता है। जब गाड़ी पूरी लॉक हो, सिर्फ आपने डिग्गी अनलॉक करनी हो तो ये वाला फंक्शन यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही यूजफुल फंक्शन है। तो दोस्तों, आगे चलते हैं गाड़ी की ड्राइवर डोर पे और देखते हैं आपको क्या क्या फंक्शन देखने को मिलते हैं। चलो चलते हैं। चाबी पे आपने फंक्शन देख लिया, आपको क्या क्या मिलता है। गाड़ी को सेंट्रलाइज बटन दबाएंगे, गाड़ी आपकी अनलॉक हो जाती है। अगर आप फ्रंट ग्रिल को ध्यान से देखें ना, एक तो डार्क क्रोम ग्रिल मिलती है, जो कि आपको एक बॉक्सी अपीयरेंस भी दिखाती है और रोड पे प्रेजेंट भी अच्छी दिखाती है। हेलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं गाड़ी के अंदर एस प्लस के अंदर, बट दोस्तों इसके आप अपने अकॉर्डिंगली अपग्रेड कर सकते हैं। जिन लोगों की ड्राइविंग हाईवेज पे रहती है, उनको लाइट की विजिबिलिटी ज्यादा चाहिए, इसे आप अपने अकॉर्डिंगली अपग्रेड कर सकते हैं। हालांकि विजिबिलिटी हेलोजन हेडलैम्प की अच्छी होती है, बट जब आप हाईवे ट्रैवल करते हो वहां पे विजिबिलिटी ज्यादा चाहिए, तो आप अपने अकॉर्डिंगली डिसीजन बना सकते हैं। ये चीज आप जेन्युइन एक्सेसरी में भी परचेज कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी चीज है, कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद दोस्तों, बॉडी पे कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन भी देखने को मिलते हैं आपको गाड़ी पे। यहाँ पे अगर बात करें तो सनशेड भी मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रीमियम फीचर है। जब आप बात करो गाड़ी पे साइड में, तो आपको क्या देखने को मिलता है, इंडिकेटर ऑन फेंडर मिल जाते हैं। इसका बड़ा यूजफुल फीचर भी है कि दोस्तों, जब भी आपको ओवरव्हीम कहीं टच हो, इसकी जो कॉस्ट होती है इंडिकेटर वाले ओवरव्हीम से कम होती है, जो कि एक अच्छी फीचर। और साथ साथ रिक्लाइनिंग फंक्शन भी आता है, जिसकी वजह से अगर गाड़ी कोई टच भी करके जाए इसे, तो अपनी पोजीशन पे आप वापस ले आ सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा जब आप बात करोगे दोस्तों टायर साइज की, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 15 इंच का टायर साइज, जो कि 195/65 R15 साइज मिलता है, जो कि एक कॉम्पैक्ट एसयूवी के लिए मोर देन इनफ है। अगर आप इस गाड़ी में गैप देखोगे तो बहुत सारा गैप है, जिसकी वजह से एक साइज अगर आप बढ़ाना चाहते हो वो भी बढ़ा सकते हो। और मैकफर्सन सस्पेंशन अच्छी तरीके से काम करता है, जिसकी वजह से वाइब्रेशन नहीं आती स्टीयरिंग पे, जो कि एक अच्छी चीज है टायरों के लिए भी, गाड़ी के लिए भी। और गैप अच्छा होने की वजह से फेंडर लाइन आपकी जल्दी खराब नहीं होती, जो कि अच्छी चीज है। अगर आप साइज बढ़ा भी रहे हैं, 1 इंच का बढ़ाना दोस्तों, 17 नहीं 16 का टायर साइज इंक्रीज करना। अगर आप ओवर एक्सेस करेंगे, सस्पेंशन की वारंटी खराब हो जाती है। अगर आप बात करोगे यहाँ पे, अगर आप डिजाइन देखोगे, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से एरोडायनामिक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है हवा की वजह से, वो आपकी काफी कम हो जाती है और आपकी गाड़ी स्टेबल होकर चलती है। ग्राउंड क्लियरेंस 190 मिलीमीटर मिलती है, जिसकी वजह से आप कच्चे पक्के रास्तों पर भी जहां पे भी लेके जाएंगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली, जो कि बहुत ही प्रीमियम और अच्छी बात है। रूफ रेल्स आपकी गाड़ी की हाइट दिखाती है, जिसकी वजह से एक मस्कुलर फील आती है गाड़ी में, और एक हाइटेड ज्यादा रखती है गाड़ी, एक बोल्ड भी लगती है, मस्कुलर भी लगती है और हाइटेड भी लगती है, जो कि एक अच्छी चीज है। जब आप दोस्तों यहाँ पे बात करोगे, आपको सेंट्रलाइज लॉकिंग से आप गाड़ी को अनलॉक कीजिए, डोर को खोलिए। कैमरा में मेरे साथ आए तो जैसे आप ड्राइवर डोर को खोलते हो, तो सबसे अच्छी बात क्या है कि गाड़ी का जो इंटीरियर है ड्यूल टोन की वजह से आपको एक प्रीमियम भी फील कराता है, स्पेशियस भी महसूस होता है। अगर आप फीचर्स की बात करते हो तो यहाँ पे आपको क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं, तो दोस्तों जब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको बेसिक
बेसिक रिक्वायरमेंट सारी फुलफिल हो जाएगी। बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं? साइड मिरर एडजस्टेबिलिटी, ये जो होता है मिरर बटन दोस्तों साइड मिरर की एडजस्टेबिलिटी के लिए होता है। राइट में करेंगे तो राइट के मिरर की स्क्रोलर से मदद से आप अपना साइड मिरर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप लेफ्ट की करेंगे पॉइंट पे तो लेफ्ट का मिरर यहाँ से एडजस्टमेंट किया जा सकता है। इससे आप सेंटर लॉकिंग अनलॉक या लॉक कर सकते हैं। पावर विंडो ऑटो डाउन कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा फंक्शन है, जिसकी वजह से ड्राइवर को ज्यादा दिक्कत नहीं आती पावर विंडो को फोकस डाइवर्ट होने से, जो कि एक अच्छी चीज है। अगर बच्चे घर में शरारती हैं तो पावर विंडो को यहाँ से लॉक भी किया जा सकता है, पिछली पावर विंडो को, बट दोस्तों यहाँ से आप अपने ड्राइवर सीट से ऑपरेट भी कर सकते हो। हैंडल आपको सिल्वर फिनिश के साथ मिल जाते हैं, जो कि एक अच्छा फील कराते हैं। स्पीकर भी मिलते हैं, ट्विटर भी मिलते हैं, जिसकी वजह से आपको अच्छी साउंड क्वालिटी महसूस होती है, जो कि एक अच्छी चीज है। 1 लीटर की बॉटम होल्डिंग भी मिलती है, मैप पॉकेट भी मिलता है, जो कि एक प्रीमियम और अच्छा फीचर है। जब आप दोस्तों गाड़ी के अंदर एंटर करते हो ना, ये जो एस वेरिएंट है इसके अंदर आपको डी कट स्टीयरिंग नहीं मिलता, जैसे आपको एस एक्स वेरिएंट में मिलता है, राउंड स्टीयरिंग मिलता है। बट फिर भी अगर आप एस वेरिएंट ले रहे हैं तो आपको ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आने वाली, जो कि एक अच्छी बात है। अगर आप एस वेरिएंट में बात करते हो, आपको सिर्फ आपकी बैक रेस्ट एडजस्टेबिलिटी मिलती है, हाइट एडजस्टेबिलिटी नहीं मिलती। इसमें आपको स्टैंडर्ड हाइट एडजस्टमेंट मिलती है, जो कि ठीक है। अगर आप एक ड्राइव कर रहे हो गाड़ी को, आपको फ्रंट का विजिबिलिटी जो डेड पॉइंट है वो इजीली विजिबल है, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीट इस पॉइंट पे एडजस्ट की गई है कि आपका नॉर्मल हाइटेड पर्सन, यानी आपकी हाइट अगर 5'10" है, 5'11" है, तो आप कंफर्टेबली विजिबल कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, जो कि एक अच्छी चीज है। इसके अलावा जब आप गाड़ी के अंदर एंटर करते हो तो सबसे अच्छी बात क्या लगती है? गाड़ी का इंटीरियर। जब आप गाड़ी के इंटीरियर की बात करते हो तो कुछ आपको ऐसा इंटीरियर देखने को मिलता है जो कि बहुत ही प्रीमियम लग रहा है। आप देखिए ड्यूल टोन इंटीरियर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या होता है दोस्तों? आपको स्पेशियसनेस। जब आपको स्पेस महसूस होती है ना, 5 बंदे गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो आपको खुला डुला महसूस होता है। ऐसा नहीं लगता कि भाई आप किसी तरीके से टाइट होकर बैठे हो, क्योंकि नॉर्मली अगर आप ब्लैक कलर का इंटीरियर देखोगे आपको दिक्कत लगेगी कि भाई गाड़ी के अंदर स्पेस कम है, बट एक्चुअल में स्पेस वो कम नहीं होती, जो कि एक अच्छी चीज है इस गाड़ी की, और आपको ओपननेस महसूस होती है। हालांकि इस इंटीरियर को आपको थोड़ा सा मेंटेन रखना पड़ेगा, मतलब कि ड्राई क्लीनिंग करानी पड़ेगी महीने 1.5 महीने में, बट वो एक नफ है, एक अच्छी चीज है कि आपको गाड़ी की फ्रेशनेस महसूस होगी आपको, जो कि एक अच्छी चीज है। अगर आप बात करें गाड़ी के अंदर फीचर्स की, क्या क्या फीचर आते हैं और कैसे यूज करते हैं, क्योंकि आज की वीडियो कंबाइन वीडियो है दोस्तों, लास्ट तक दूर देखना दोस्तों। ये जो है चाबी आपको ऐसी देखने को मिलती है। अगर आप बात करें, ये की होल है, यहाँ पे आपने चाबी लगानी है। आपने यहाँ पे जब आप की पे बटन लगाते हैं चाबी को, तो आपका मीटर कुछ ऐसा ग्लो हो जाता है, जो कि डिजिटल मीटर मिलता है। आज की डेट में देखिए दोस्तों, डिजिटल मीटर होने से आपको ऐसा फील होता है कि भाई आज की जनरेशन की गाड़ी है, ऐसा नहीं है कि ओल्ड स्कूल लग रही है। इस गाड़ी से आपको थोड़ा सा प्रीमियम और प्रेजेंटेबल कार लगता है। अगर आप फीचर्स की यहाँ पे बात करो, यहाँ पे आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप फंक्शन आता है। मतलब कि एग्जांपल मानो, जब ये व्हाइट लाइट का सिंबल आता है, यानी ए का व्हाइट सिंबल है, ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप का है। जब भी आपकी लाइटों पे गाड़ी रुकती है तो ये ग्रीन कलर का हो जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी स्टॉप होती है। जैसे ये व्हाइट होगा, मतलब कि ये फंक्शन नहीं काम कर रहा। तो अगर आप परमानेंटली ये फंक्शन नहीं काम करना चाहते तो यहाँ से बंद करके रख सकते हैं, जिसकी वजह से आपका सिंबल भी हट जाता है और लाइटों पे गाड़ी बंद नहीं होती है। ये बहुत ही अच्छा फीचर है। देखिए, अब ठंड का टाइम है, पहाड़ों पे कहीं घूमने जा रहे हो तो ट्रैक्शन ऑफ करने थे, यहाँ पे आप ट्रैक्शन ऑफ करके चलिए, क्योंकि गाड़ी को कंट्रोल आपको अपने हिसाब से करना है। यहाँ पे हेडलाइट एडजस्टमेंट भी दी गई है, अपने अकॉर्डिंगली हेडलाइट एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों, गाड़ी के अंदर ऑटो हेडलैम्प्स आता है, जिसकी वजह से आपको हेडलैम्प्स को बार बार कंट्रोल करने की नेसेसिटी नहीं है कि जब गाड़ी को जरूरत होगी, दिन होगा तो लाइटें बंद रखेगी, जब रात होगी तो ऑटोमेटिक लो हो जाएगी, जो कि एक बहुत ही अच्छा फीचर है। आज की प्रीमियम गाड़ी का फीचर ये आपको इसके अंदर मिल रहा है, जो कि अच्छी चीज है। उसके बाद अगर मैनुअली एडजस्टमेंट यूज करना चाहें, आपकी डिपर है, उसके बाद हाई बीम है, वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस है, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी साइड पे यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल मिल जाते हैं। अगर आपने वॉश करना है दोस्तों, तो यहाँ पे ऐसे वॉश करना है तो आपका शीशा ऐसे साफ हो जाएगा। अब देखिए, शीशे पे स्प्रिंकल इतने अच्छे तरीके से लग रहा है कि शीशा पूरा अच्छे तरीके से साफ हो रहा है। ऐसा नहीं कहीं पे एक पॉइंट पे वॉशर पड़ रहा है और पूरा पॉइंट साफ नहीं हो रहा, पूरा शीशा अच्छे तरीके से साफ हो रहा है, जो कि अच्छी चीज है। यहाँ से वाइपर की स्पीड भी एडजस्टमेंट हो जाती है। और ये जो चीज होती है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इससे टाइमर कहा जाता है। अब ये जो है लोअर स्पीड पे, अगर आप यहाँ पे कर देंगे, हाईएस्ट स्पीड पे आ जाएगा। मतलब कहने का है कि अगर आपने इंस्टेनियस पे किया हुआ है तो आपकी जो स्पीड है ऑटोमेटिकली आपकी स्लो डाउन हो जाएगी, जो कि बहुत ही प्रीमियम फीचर है। इसकी वजह से अगर आप यहाँ पे देखेंगे, आप देखिए टाइमर लगा हुआ है, टाइमर के अकॉर्डिंग मैं टाइमर की स्पीड बढ़ा दूंगा तो यहाँ पे काम जल्दी वाइप करना शुरू कर देगा। अगर मैं लो स्पीड पे रखा हुआ है तो लो पे अपना बूंदाबांदी जैसे होगी उसके अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट आएगा, जो कि बहुत अच्छी चीज है। इस चीज से होने से बारिश के टाइम में आपको थोड़ी सी सुविधा मिल जाती है। अगर आप मीटर की तरफ देखोगे ना, ये जो है इसका डिजिटल क्लस्टर पैनल है, यहाँ से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब इस बटन से
यहाँ से अपना जो है क्लस्टर पैनल पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल करना है वो सिखाते हैं। इस बटन को जब आप प्रेस करते हो, यहाँ पे आपकी ड्राइव इन्फॉर्मेशन आती है। ड्राइव इन्फॉर्मेशन का मतलब दोस्तों ये होता है कि जब भी आप गाड़ी की चाबी लगाते हैं तो ये मीटर जीरो हो जाता है। जहां तक आप जाएंगे वहां का आपको डिस्टेंस पता लगेगा, एवरेज पता लगेगी और फ्यूल कंजप्शन कितनी हुई है वो सारा कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। अगर आप इस बटन से ऐसे नीचे को करोगे तो होगा क्या, ड्राइव इन्फॉर्मेशन का सिंस रिफ्यूलिंग, मतलब कि जब आपने टंकी फुल कराई होगी उस टाइम के बाद गाड़ी कितनी चली, आपको एवरेज क्या दी, वो यहाँ पे पता लगती है। अगर आप इस बटन को दोबारा स्क्रॉल डाउन नीचे करते हैं तो होता क्या है, यहाँ आपको सेंस रिफ्यूलिंग के बाद एक्यूमुलेटेड इन्फॉर्मेशन। एक्यूमुलेटेड इन्फॉर्मेशन का मतलब ये होता है जब आप टोटल रनिंग करते हैं तो कितना गाड़ी ने एवरेज दिया टोटल रन में, मतलब हाईवे से और लोकल में, वो एक्यूमुलेटेड इन्फॉर्मेशन में आती है। अगर आप दोबारा पॉइंट आउट करेंगे ऑटो स्टार्ट स्टॉप ने कितनी बार गाड़ी को बंद किया स्टार्ट किया, वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आती है, जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं गाड़ी ने कितना फ्यूल सेविंग की है। इसी के बाद अगर आप दोबारा बताएंगे आपको ड्राइव इन्फॉर्मेशन दोबारा आती है। बट दोस्तों यहाँ पे अगर आप बटन को दोबारा दबाते हैं ना तो सेटिंग आ जाती है। इसी बटन को अगर आप दोबारा दबाते हो तो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम वही बताता है। और देखिए दोस्तों, चलती गाड़ी में पता लगेगा, खड़ी गाड़ी में बिल्कुल भी नहीं पता लगेगा दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखना। उसके अलावा अगर आप बात करोगे, ये जो हैंड ब्रेक का सिंबल होता है, ये बेल्ट का सिंबल होता है, वो बैटरी का होता है, वो आपका ऑयल लेवल चेक का होता है, वो ट्रैक्शन ऑफ होती है, वो इंजन चेक लाइट होती है, ये आपका फ्यूल गेज होता है, उधर वो टेम्परेचर गेज आता है। अगर आपको दोस्तों यहाँ पे कहीं पे टायर का सिंबल बने तो समझ लेना आपके टायर प्रेशर मॉनिटरिंग में पंचर है कहीं भी किसी टायर में, उस चीज का ध्यान रखना। अगर आपको लगता है कि भाई ये ब्लू लाइट आपको पसंद नहीं आया तो आपने करना है, इस बटन को दोबारा दबाना है, सेटिंग में आना। जब आप सेटिंग में आएंगे तो यहाँ पे आपको क्लस्टर पे क्लिक करना है। जब आप क्लस्टर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे क्लस्टर थीम लिखी होगी, थीम पे क्लिक करेंगे, थीम ए बी जो भी आप करना चाहेंगे अपने अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है। नॉर्मली आपने गाड़ियों में देखा होगा कि सिंगल टोन चलती है, बट इसमें आपको डबल टोन मिल जाती है, जिससे आपको अच्छा फील होता है। मूड के अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप गाड़ी के यहाँ पे देखेंगे ना, ये सारे दोस्तों होते हैं आपके म्यूजिक कंट्रोल, जिससे अपने आप म्यूजिक सिस्टम को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। इससे आप कॉल पिक कर सकते हैं, डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से वॉइस असिस्ट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने मोड चेंज कर सकते हैं, अभी एफएम करना है, रेडियो करना है, वो कैसे कर सकते हैं। यहाँ से वॉल्यूम, अंदर म्यूट, यहाँ पे ट्रैक चेंज होता है। अब कैसे करना है वो आपको सिखा देते हैं। आप कहेंगे दोस्तों वीडियो बना रहा है भाई, सिखाना भी तो है ना, आपने गाड़ी भी ले ली होगी, जिन्होंने गाड़ी लेनी है तो उनके लिए बड़ा यूजफुल फीचर होगा। कैसे यूज करनी है वो आपको सिखाते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर आपने ब्लूटूथ कनेक्ट करना है वो कैसे करना है, इस बटन को होल्ड रखिएगा। जब आप होल्ड रखते हैं तो होगा क्या, यहाँ पे सिस्टम पे आपको ओके का बटन आएगा। आपने ये करना है, हैंड ब्रेक लगानी है। जो दोस्तों अगर आपने हैंड ब्रेक नहीं लगाई होगी आपका ब्लूटूथ नहीं कनेक्ट होगा, इस चीज का ध्यान रखना। ब्लूटूथ को कनेक्ट करने के लिए आपने ओके रखना है, यहाँ पे होल्ड रखना है, यहाँ पे ब्लू लिंक, यहाँ से ब्लूटूथ का ऑप्शन आ जाएगा, पॉपअप खुल जाएगा, वेन्यू लिखा आएगा, अपना फोन में जाना है, ब्लूटूथ को खोलना है। कैसे करना है मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, करके दिखाता हूँ, ताकि आपको पता लग जाए कि भाई फंक्शन कैसे यूज करा करते हैं, आपको भी पता लग जाए। तो आपने करना क्या है, जस्ट यहाँ पे अपना स्लाइड करके ब्लूटूथ में जाना है। जब आप ब्लूटूथ में जाओगे ऐसे होल्ड रखना है, सेटिंग में जाना है। जब आप सेटिंग में जाते हो तो आपने करना क्या है, यहाँ पे ब्लूटूथ में जाके वेन्यू लिखेगा, वेन्यू पे कनेक्ट करना है। जब आप वेन्यू पे कनेक्ट करोगे पेयर करना है, तो यहाँ पे कहेगा भी अलाउ कर दें, अलाउ कर दो जी, अलाउ कर दो, पेयर कर रहा है। अब देखिए जो मेरा फोन है पूरा यहाँ पे पेयर हो जाएगा। अब बहुत ही अच्छी तरीके से मैं इसे यूज कर सकता हूँ। और एप्पल कारप्ले कनेक्ट करना है, जिसकी वजह से मेरा जो है वायरलेसली एप्पल कारप्ले चलेगा। अब देखिए मैं यस करूंगा तो मेरा जो एप्पल कारप्ले है यहीं पे कनेक्ट हो जाएगा, जो इसी वजह से मैं बड़े यूजफुल तरीके से अपने जो है मैप्स को नेविगेट कर सकता हूँ, बहुत ही ईजी तरीके से और प्रीमियम तरीके से। अब देखिए अब ये जो है एप्पल कारप्ले कनेक्ट हो चुका है, मेरा जो फोन है यहाँ पे हो चुका है। व्हाट्सएप का मैसेज का रिप्लाई करना है, किसी का कॉल उठाना है, वो मैं यहीं से कर सकता हूँ, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस है। अगर मैंने मैप को लोकेट करना है तो मैं यहाँ से यूज कर सकता हूँ, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस है। इस बटन को जब आप दबाओगे ना, यहाँ से आपके मोड चेंज हो जाते हैं कि आपने ब्लूटूथ का करना है। पहली बार जब आप ये बटन दबाओगे ना, मोड का बटन दबाओगे, तो होगा कि भाई ऑप्शन आ जाएगा, मैंने ब्लूटूथ करना है जी, यूएसबी करना है, एफएम करना है, तो मैं अपने अकॉर्डिंगली चूज कर लूंगा और बैक कर देना है। जब मैं बैक कर दूंगा तो होगा क्या, यहाँ पे मुझे ऑप्शन आ जाएगी, मैंने भाई एफएम करना है, ये देखिए एफएम चल पड़ा। तो अगर मैंने म्यूट करनी है आवाज कैसे होगी, इस बटन को म्यूट होते हैं, यहाँ से म्यूट हो जाती है, आवाज चल पड़ी, म्यूट होगी। तो वॉल्यूम की आगे पीछे होती है, ट्रैक देखिए आगे पीछे यहाँ से चेंज होते हैं, देखिए ट्रैक चेंज हो रहे हैं ना, तो इससे ट्रैक चेंज होता है, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस है। अगर आप सिस्टम की बात करो ना, ये दोस्तों 8 इंचेस का वायरलेस कनेक्टिविटी वाला म्यूजिक सिस्टम है, जो कि बहुत ही यूजफुल है, इजी टू यूज है, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप ऑल मेनू पे क्लिक करते हैं ना, यहाँ पे आपको ऑल दो सिस्टम की कॉन्टैक्ट्स आते हैं भी, आप क्या क्या यूज कर सकते हो। सेटिंग में जाके आप सेटिंग को सेट कर सकते हैं, जैसे आपने
साउंड को सेट करना है, यहाँ से अपनी साउंड सेट कर सकते हो, डिप्यूलाइजर, इक्वलाइजर अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस है, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा दोस्तों ऑल ओवर अगर आप व्यू की बात करेंगे, टच की रिस्पॉन्स करके बात करें, बहुत ईजी। अगर आप नहीं आपको ईजी लग रहा कि टच को रिस्पॉन्स को यूज़ करें, आप मैनुअली भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब यहाँ से ट्रैक चेंज हो जाता है, यहाँ से वॉल्यूम चेंज हो जाती है, रेडियो हो जाता है, मीडिया होता है, ट्रैक आगे पीछे हो जाता है, रीसेट यहीं से हो जाता है दोस्तों, बहुत ही ईजी है। इसके अलावा दोस्तों मैनुअल एसी आता है, यहाँ से आपकी पोजीशनिंग होती है, कौन से पैर पे, हवा पे कहाँ पे रखनी है आपने, यहाँ से आपका रियर डिफॉगर ऑन होता है, यहाँ से फ्रंट एसी ऑन हो जाता है आपका, यहाँ पे ब्लोअर की स्पीड भी ऑन होती है। अगर अपने अंदर की हवा रख रहे हैं, जब भी आप एसी चलाएं तो दोस्तों अंदर की हवा रखें, जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट बनेगा। अगर आप हीटर यूज कर रहे हैं तो दोस्तों इस बटन को मत यूज करेगा, आपको कहीं ना कहीं सफोकेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से कोल्ड और यहाँ पे हीट होता है दोस्तों। नीचे जाएंगे तो यहाँ पे यूएसबी पोर्ट, आपको सॉकेट, सी टाइप चार्जिंग पोर्ट यहीं पे मिल जाएगा। हालांकि इस वेरिएंट में वायरलेस चार्जिंग नहीं आता, वो एक कॉम्प्रोमाइज है, बट यूजफुल भी देखिए होता है कि अगर आप जैसे ऊपर जितना पैसा लगाएंगे उतनी आपको चीज मिल जाती है, जो कि एक अच्छी चीज है। अगर आप ऑल ओवर बात करेंगे, यहाँ पे नॉब भी आपको सिंपल देखने को मिलता है, जिसमें आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 5 स्पीड गाड़ी मिलती है, और रिवर्स आपको पीछे मिलता है। जब आप रिवर्स करते हैं तो दोस्तों आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे भी आपको रिवर्स का आता है सिंबल। और देखिए इस सिस्टम में अगर आप बात करेंगे एस वेरिएंट ले रहे हैं या फिर एस प्लस ले रहे हैं, उसके अंदर आपको गाड़ी के अंदर कैमरा नहीं मिलता, वो आपको इंस्टॉल कराना पड़ता है। जब आप इंस्टॉल कराएंगे तो आपको डिस्प्ले का ऑप्शन आ जाएगा, जो कि अच्छी चीज है कि गाड़ी के सिस्टम में ही आपको डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि एक अच्छी चीज है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ऊपर देखेंगे तो डे नाइट मिरर भी आपको देखने को मिल जाएगा, बड़ा ही यूजफुल वाला फीचर है जब आप रात में ड्राइव करते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि गाड़ी के अंदर सनरूफ आता है, तो ये बटन आपका सनरूफ का होता है, जिसकी वजह से आप अपनी गाड़ी की ये सनरूफ खोल सकते हैं और बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों जो बेसिकली सनरूफ होता है बच्चों की एंजॉयमेंट के लिए होता है, और उसके अलावा अगर आप बात करें मूड मेकिंग के लिए होता है, कि अगर बारिश पड़ रही है, वो चीज हो रही है, उसको देख के आप एंजॉय कर सकते हैं, अच्छा लगता है, गाना अच्छा सा चला हो और अच्छी सी बारिश हो तो आपको मूड मेकिंग अच्छा सा बन जाता है, जो कि अच्छी चीज है। अगर आप दोस्तों थोड़ी सी फ्रेशनेस चाहते हैं तो अंदर को दबाना बटन, जब आप अंदर को दबाते हैं बटन, थोड़ी सी वेंटिलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से गर्मियों में देखिए दोस्तों अंदर जो से गैसेस बन जाती है वो नहीं बनेगी, थोड़ी सी वेंटिलेशन स्पेस बनी रहती है, जो कि अच्छी चीज है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से लाइटिंग ऐसे ऑन हो जाती है, आप अपनी यूज कर सकते हैं। ये दोस्तों माइक होता है, अपने अकॉर्डिंगली जैसे अगर आप वॉइस यूज करेंगे यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों वैनिटी मिरर भी मिल जाएगा यहाँ पे आपको। यहाँ पे डॉक्यूमेंट होल्डर अब नहीं आता, पहले आया करता था दोस्तों, अब डॉक्यूमेंट होल्डर नहीं आता इसके अंदर। अगर आप बात करें गाड़ी के अंदर, यहाँ पे थोड़ी सी चाबी, यहाँ पे अगर आप कुछ भी रखना चाहें नॉर्मली तो आप ये रख सकते हैं, अपनी छोटी सी कैंडी होगी या कुछ भी स्पेस बना के दी गई है। और देखने वाली बात है कि सिल्वर का यूज करके थर्ड कलर ऐड करके कंपनी ने एक अच्छा इंटीग्रेट किया है कि भाई गाड़ी का जो डिजाइन है ओल्ड स्कूल नहीं लगता, फ्रेश लगता है, यूनिक लगता है। उसके बाद हैंड ब्रेक राइट साइड में दी गई है कि आप इमरजेंसी इमीडिएटली ब्रेक लगा सकते हैं, बड़ा ही यूजफुल वाला फीचर है दोस्तों। अगर आप बात करें हैंड ब्रेक के साथ साथ आपको यहाँ पे स्टोरेज स्पेस भी मिलती है, कुछ छोटी सी आइटम रखनी है, चार्जर वगैरह अपने अकॉर्डिंग। और देखिए हाथ रखने की जगह इतनी बढ़िया तरीके से दी गई है कि अगर आप लॉन्ग ट्रिप में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे भी स्पेस दे रखी है कि अगर आप आपके वाइस कोई ट्रैवल कर रहा है तो अपना फोन रखें, इजिली आप यूज कर सकते हैं, जो कि कन्वीनियंस वाली बात है। यहाँ पे अगर बात करेंगे आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाएगी, कूल ग्लास बॉक्स नहीं आता दोस्तों, यहाँ पे स्टोरेज स्पेस आती है, जो कि ठीक है दोस्तों, बेसिक रिक्वायरमेंट के साथ सनरूफ मिल रहा है तो उसमें और क्या चाहिए क्या। अगर आप पिछली तरफ देखते हो तो यहाँ पे आपको सेंटर की लाइट भी देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही प्रीमियम है। अगर आप बात करें यूजफुल की तो आपको सेंटर लाइट भी मिल गई, फ्रंट लैंप भी मिल गया और रियर लैंप भी मिल गया, तो मतलब कि दोनों बंदे ही अपने यूज के अकॉर्डिंगली आप यूज कर सकते हो। अब चलते हैं पिछली सीट पे, ताकि आपको पता लग सके कि भाई पीछे भी स्पेस कैसी है, क्या चीज है, वो आपको बताते हैं। जब आप देखिए डोर लॉक करके पीछे आते हो तो सबसे पहले आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये दोस्तों ये हमेशा याद रखिए दोस्तों, ये बड़ा यूजफुल वाला फीचर है। इमरजेंसी में आप कहीं में भी फंसे हो, इस बटन इस नंबर पे कॉल कीजिए, आपको अपना चेसिस नंबर बताना है गाड़ी का, तो आपको कहीं पे भी रोड साइड असिस्टेंट चाहिए, जो कि 3 साल के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, जो कि आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। बहुत ही कन्वीनियंस और यूजफुल वाला फीचर है दोस्तों, या अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, आप भी इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं। देखिए जब आप डोर खोलते हो ना, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हुंडई में अगर आप आते हो तो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, 65% एडवांस हाई स्टैंड सील है, 35% एचएसएस मिल जाता है, जो कि गाड़ी के लिए मोर देन इनफ है। अब चलते हैं पिछली सीट पे बैठ के देखते हैं। जब दोस्तों आप गाड़ी की पिछली सीट पे बैठते हो, सीट मैंने ऑलमोस्ट सारी पीछे की हुई है, ताकि आपको दिखा सकूं कि अगर 5'11" का बंदा बैठा है वो कंफर्टेबल है या नहीं है। देखिए मैंने सीट पूरी पीछे की हुई है कि 6 फुट का बंदा आगे बैठा हुआ है मान के चलो, और मैं पीछे बैठा हूं, तो तब भी मेरे पास
आधा इतना लेग रूम बचा है, जो कि मोर देन इनफ है दोस्तों। लंबे ट्रैवल कहीं पे भी कर रहे हो तो आप कंफर्टेबल बैठ सकते हो। और देखने वाली बात है कि हेडरूम भी आपका 3 उंगल का बचा हुआ है। जब वो हेडरूम भी अच्छा खासा मिल जाए, और चाहिए भी क्या, गाड़ी के अंदर बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से बैठा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो कि अच्छी चीज है। अगर आप बात करें, कैमरा मैन थोड़ा अंदर लेके आए, तो गाड़ी के अगर आप ड्राइवर डोर पे देखते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है पावर विंडो का स्विच और स्पीकर और 1 लीटर बॉटल होल्डिंग और सेंटर लॉकिंग के साथ आपको सिल्वर इंसर्ट भी आपको देखने को मिल जाते हैं डोर खोलने के लिए, जो कि एक अच्छी चीज है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे, सेंटर में आपको रियर एसी वेंट मिलता है। आपको ऑप्शन दिया जाता है कि बंद करना है या ऑन करना है, यहाँ से आप बड़े इजीली कर सकते हैं। आप देखिए, आपको सी टाइप चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है, बड़ा ही यूजफुल वाला फीचर है। अगर लोग यहाँ पे कहते हैं यहाँ पे क्या चीज है दोस्तों, हम्प क्यों होता है, हम्प इसलिए होता है क्योंकि देखिए दोस्तों, एग्जॉस्ट पाइप होती है वो यहीं पे आती है दोस्तों, इसकी वजह से हम्प होता है। अगर एग्जॉस्ट पाइप ना हो तो हम्प नहीं आएगा। पर ये हम्प इतना ज्यादा भी नहीं है कि आपको कहीं दिक्कत दे, ये माइनर्स है, आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज और दिक्कत नहीं आएगी इस चीज के लिए, जो कि बड़ी अच्छी चीज है। अगर आप बात करेंगे सेंटर में, अगर आपको क्लस्टर पैनल को सारे को देखते हो, तो आपको एक अच्छा फील आता है। ऐसा नहीं लगता कि भाई बोरियत है पीछे वाले बंदे को, बिल्कुल भी नहीं। प्रीमियम भी फील हो रहा है, लग्जरी भी फील हो रही है, साथ साथ आपको अच्छा भी फील हो रहा है। जब देखिए दोस्तों सनरूफ खुलेगा तो आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा, क्योंकि गाड़ी के अंदर सनरूफ है। और देखने वाली बात क्या है कि आपको डार्कर शेड में दिया गया है, लाइटर शेड में नहीं है, जिसकी वजह से अगर धूप नहीं यूज करनी, धूप ज्यादा है, तो आप इसे बंद करके रखेंगे, अंदर धूप नहीं आएगी, बहुत ही अच्छी चीज है। इसके अलावा दोस्तों गाड़ी के अंदर तीनों हेडरेस्ट मिल जाते हैं। हालांकि हेडरेस्ट थर्ड वाले की जरूरत नहीं होती, बट कंपनी ने दिया गया है, अच्छी चीज है। हो सकती है बड़ी यूजफुल हो, बट प्रैक्टिकल में अगर आप देखेंगे तो काफी कम यूज होता है। बट इसकी जगह गाड़ी में आर्मरेस्ट मिल जाता है, तो ज्यादा प्रीमियम और अच्छा फीचर लगता कि गाड़ी के अंदर आपको आर्मरेस्ट दे दिया गया है। ऑल ओवर अगर आप डिजाइन की बात करेंगे, स्पेस की बात करेंगे, गाड़ी के अंदर अच्छा खासा, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं स्पेशियस और फील अच्छा कर रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑल ओवर जब आप ट्रैवल करते हैं दोस्तों, मान के चलिए आपका लेह लद्दाख का ट्रैवल का प्लान था, तो उस टाइम पे आप 3 लोग जा रहे थे, तो आपको सामान जाते हैं, लगेज जाते हैं, तो उस टाइम पे आपने करना क्या है कि आपने जो है, कैमरा मैन नजदीक लाएं, ये कूलर होता है दोस्तों, ये वाला पुल। इस पुल से क्या होता है, अपनी जो सीट है वो फोल्ड कर सकते हैं और अपनी पार्शियल ट्रे यूज कर सकते हैं, पार्शियल जगह जो है यूज कर सकते हैं, बहुत ही कन्वीनियंस तरीके से आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपके साथ बुजुर्ग चल रहे हैं, आप भी चल रहे हैं, तो इसकी जो इसी पॉइंट से आप जो सीट है रिक्लाइनिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से जा सकते हैं, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस है। आज के टाइम में ये चीज होने से आपको थोड़ी सी कन्वीनियंस मिल जाती है। तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे फ्रंट की और रेयर सीटिंग की, बहुत ही कंफर्टेबल है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। ऑल ओवर जब आप पिछली तरफ आते हो तो गाड़ी के अंदर क्या क्या देखने को मिल जाता है वो भी बताता हूँ। गाड़ी के अंदर शार्क फिन एंटीना मिलता है, जिसकी वजह से गाड़ी की लुक भी अच्छी आती है, स्टाइलिश भी लगती है और मॉडर्न भी लगती है। गाड़ी के अंदर हाई माउंटिंग लैंप आते हैं। आप देखिए दोस्तों, कई लोग कहते हैं इसका यूज क्या है, इसका यूज बहुत ज्यादा है दोस्तों। आप जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो धुंध के अंदर, अगर आपने ब्रेक लगाई है तो तीसरे बंदे को पता लग जाएगा कि भाई आपने ब्रेक लगाई है। अगर ये नया हो दोस्तों तो तीसरे बंदे को पता नहीं लगता। इसका मतलब मकसद ये बस इतना को होता है कि पीछे वाला से पिछला बंदा अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर ले। अगर नहीं कंट्रोल होगी तो आपकी गाड़ी के हिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं हाईवेज पे, क्योंकि गाड़ियां स्पीड में होती है। डिफॉगर आपको वेदर में बड़ा काम करेगा, इस चीज का बड़ा हेल्पफुल मिलता है। आपको इस पैनल में कनेक्टेड आपको लैंप जो टेल लैंप मिलते हैं, बट ये एक्चुअल में ग्लो आउट नहीं करते, क्योंकि एस वेरिएंट में आपकी बेसिक नीड पूरी होती है। इसके अलावा दोस्तों वेन्यू की बैजिंग, हुंडई का लोगो, पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, और गाड़ी का इंटीरियर ड्यूल मिक्सिंग के साथ होता है, जिसकी वजह से गाड़ी जो है ओल्ड नहीं लगती है, आपको हमेशा जवां महसूस कराती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सिल्वर इंसर्ट भी दी गई है। जैसे आपने फ्रंट में देखा, आपको स्केट प्लेट सिल्वर कलर की मिल जाती है, जिससे गाड़ी की लुक्स जो है अच्छी और अट्रैक्टिव मिल जाती है, जो कि अच्छी लगती है। और साथ साथ देखने वाली बात क्या है, ये जो सरफेस से गैप है वो अच्छा खासा दिया गया है। घर में पार्किंग करनी हो, कहीं पे भी ट्रैवलिंग करनी है तो इजीली लग सकती है, गाड़ी में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आप पहाड़ों में भी कहीं जा रहे हो, बर्फ जैसे आजकल पड़ रही है, तो दिक्कत नहीं आने वाली। डिग्गी खोलने के लिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल बटन दिया जाता है, जब आप ये बटन प्रेस करते हैं आपकी डिग्गी अनलॉक हो जाती है। और जब आप डिग्गी देखते हैं, स्पेस की बात करें, कैमरा में तो नजदीक ले गए, तो स्पेस की बात करेंगे तो लगभग 350 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि मोर देन इनफ है। देखिए दोस्तों, फैमिली के साथ कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आप 5 जने जा रहे हो, तो एक बड़ा बैग भी आ सकता है, 2 छोटे छोटे बैग भी आ सकते हैं, एक ऊपर बड़ा बैग भी आ सकता है, छोटे मोटे कैरी बैग जो आप कैरी करते हैं वो भी आ सकते हैं। इस केस में क्या है कि आपको पार्शियल ट्रे नहीं दी जाती, बट दोस्तों आपका करना क्या है कि इसमें आप आफ्टर मार्केट परचेज कर सकते हैं, फिर कंपनी की भी आप पार्शियल ट्रे आती है, लगभग 2600 के आसपास, 2700 के आसपास कॉस्टिंग आती है मेरे ख्याल से, वो भी आप फिट करा सकते हैं, जिसकी वजह से सामान छुप जाता है। देखिए दोस्तों, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो सामान ओपन नहीं रहना चाहिए, पार्शियल ट्रे ले लेंगे तो सामान छुपा रहता है। अगर आप फिर भी आप लगेज, जैसे मैंने आपको दिखाया था, स्पेस चाहिए, तो ऐसे आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है यूज करने के लिए, अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, जो कि अच्छी चीज है। ऑल ओवर अगर आप बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो Hyundai में बिल्ड क्वालिटी
क्वालिटी कॉम्प्रोमाइजेशन ही अच्छी खासी आपको बिल्ड क्वालिटी भी देखने को मिल जाती है, जो कि अच्छी बात है दोस्तों, आज के टाइम में ही चाहिए। और आज की टाइम में मैक्सिमम जो गाड़ी बिक रही है वो कॉम्पैक्ट सेगमेंट की बिक रही है, जिसकी वजह से अगर आप वेन्यू की सेल देखिए वो भी एकदम से बूम अप हो चुकी है, क्योंकि इस प्राइस स्लैब में अच्छे फीचर के साथ साथ आपको अच्छी क्वालिटी वो इसके अंदर दिख रही है। जैसे हमने आपको साथ साथ बता ही रहे हैं फीचर के बारे में, वो चीज आपको देखने को मिलती है। और देखिए दोस्तों, जब भी आपने डिग्गी बंद करनी है तो यहाँ पे हाथ डालें और ऐसे करें और आपकी डिग्गी बंद कर लें, तो बहुत ही कन्वीनियंस है, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलेंगे फ्रंट साइड में, इंजन के बारे में डिस्कस करेंगे आपके साथ, सारा लास्ट में रिव्यू भी करेंगे किन के लिए बेनिफिट है। चलो चलते हैं फ्रेंड्स, अब आपको बताएंगे गाड़ी के इंजन के बारे में, कितनी पावर है, कैसे माइलेज ली जाती है, क्या आउटपुट है, परफॉर्मेंस कैसी है, वो सारा कुछ बताने वाले हैं। बट दोस्तों, इंजन के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें हुड खोलना पड़ेगा। हुड कैसे खुलता है? ड्राइवर सीट के पास राइट हैंड साइड पे एक पुलर दिया जाता है, जब आप उसे पुल करते हैं तो हुड आपका अनलॉक होता है। जब आपका हुड अनलॉक होता है उसके बाद से खोलना भी है। तो खोलना कैसे? यहाँ पे हुंडई के लोगों के पास यहाँ पे हाथ डालना है, यहाँ पे जब आप हाथ डालते हैं तो आपका हुड अनलॉक होता है। जब आपका हुड अनलॉक होता है तो आपने हुड खोलने के बाद गाड़ी की जानकारी हम आपको बताएंगे। वैसे आपने क्या क्या केयर टेकिंग करनी है, कैसे माइलेज लेनी है, वो भी आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप इंजन की बात करते हो ना, वेन्यू का जो इंजन है 1.2 इंजन है, जो कि आपको नॉर्मली i10 में भी देखने को मिलता है, i20 में भी देखने को मिलता है, एक्स्टर में भी देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन इंजन है। इसका फायदा क्या है दोस्तों? हर एक गाड़ी में सेम ही इंजन दे देती है हुंडई। कहने का मतलब ये होता है कि दोस्तों, अगर मैक्सिमम साइड गाड़ियों में एक ही इंजन आएगा तो आपको स्पेयर पार्ट मिलने में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आप डीलरशिप्स पे तो स्पेयर पार्ट अवेलेबल हो ही जाते हैं, अगर वहां पे भी स्पेयर पार्ट नहीं मिल रहे हैं तो आपको लोकल मार्केट में स्पेयर पार्ट बड़ी इजीली मिल जाएगा। अगर आप हुंडई की नेटवर्क की बात करोगे तो बहुत ही अच्छा नेटवर्क है, जिसकी वजह से स्पेयर पार्ट मिल जाते हैं। बट फिर भी अगर आपको स्पेयर पार्ट नहीं मिल रहा है तो लोकल मार्केट में आपको स्पेयर पार्ट मिल जाएगा, उससे घबराने की जरूरत नहीं होती। मार्केट में अगर 1.2 इंजन की बात करेंगे तो 4 सिलेंडर इंजन आता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। इससे फायदा क्या होता है? आपको वाइब्रेशन स्टीयरिंग पे ज्यादा नहीं आती। जब आप एसी चलाते हैं तो लोड नहीं आता, जिसकी वजह से ड्राइविंग कंफर्ट आपका ज्यादा बन जाता है, जो कि एक अच्छी चीज है। अगर आप ऑल ओवर इंजन की लुक देखें, कैमरा में थोड़ा दिखाएं, तो कुछ ऐसी लुक आपको देखने को मिलती है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको सबसे पहले तो इंजन प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, जो कि निचली साइड में, जिसकी वजह से अगर आप कहीं ले जा रहे हो तो वहां पे आपका इंजन डैमेज नहीं होगा, जो कि सबसे अच्छी बात है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दोस्तों वाइपर वॉशर का आपका पानी डलता है, यहाँ पे आप पानी डाल सकते हैं। नॉर्मली आपने पानी नहीं यूज करना, एक केमिकल मिलता है, मैं आपको टैग कर दूंगा, उस केमिकल को आप परचेज करिए, इसमें डालिए, ताकि आपका वाइपर वॉशर अच्छे से साफ करे। देखिए दोस्तों, जब आप नॉर्मल पानी यूज करते हो ना, तो उस टाइम होता क्या है कि आपका जो वाइपर के ब्लेड्स होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं, यहाँ पे ब्लेड्स होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं। अगर आप वॉशर के साथ केमिकल यूज करेंगे तो आपके ब्लेड्स कभी भी ड्राई नहीं होंगे और ब्लेड्स की लाइफ ज्यादा पलेगी। अब देखिए दोस्तों, जो गाड़ी का ऑयल होता है ना, वो एक खून की तरह होता है। अगर आपकी गाड़ी में कोई बीमारी है, जैसे हम अपनी बॉडी का ब्लड टेस्ट कराते हैं, वैसे ही ये ऑयल जो होता है ब्लड टेस्ट के हिसाब का होता है। अगर आपने ब्लड चेक करना है, अभी चेक कैसे करना है? जब आपकी गाड़ी सवेरे सवेरे आपने कहीं चलाई ना हो, 12 घंटे से बंद हो, उस टाइम लेवल चेक करना है। ये गेज होता है दोस्तों, इस गेज को जब आप पुल करते हैं, यहाँ पे अपना ऑयल लेवल चेक करना है। जब आप ऑयल लेवल चेक करेंगे तो दोस्तों यहाँ तक होना चाहिए। अगर ऑयल लेवल फुल है, अगर कोई भाप नहीं आ रही, ऑयल नहीं आ रहा, तो मतलब कि आपका इंजन ठीक है। अगर इस पाइप में से आपका ऑयल बाहर आ रहा है तो मतलब कि कोई ना कोई बीमारी है गाड़ी के इंजन में, कोई ना कोई दिक्कत है। तो मतलब ऑयल जो होता है आपकी गाड़ी का टेस्ट होता है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम का पता लग सकता है, जिसका एक चीज आपको आज बताई गई, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, आपको जानकारी मिलेगी, जो कि अच्छी चीज है। और दोस्तों, गाड़ी को हमेशा धुआने के साथ साथ अंदर भी हवा लगवाइए। दोस्तों, मैंने काफी गाड़ियां देखी जहां पे गाड़ी में पूरी मिट्टी मिट्टी भरी होती है, जैसे कभी गाड़ी को बोनट खोल के देखा ही नहीं आ गया हो। देखिए दोस्तों, अगर आप कहते हैं कि गाड़ी की माइलेज नहीं आ रही, तो इसका रीजन होता है डस्ट। दोस्तों, क्या होता है कि ये भी गाड़ी है, हवा से चलती है, यानी ऑक्सीजन से चलती है। तो कहने का मतलब बस इतना सा है कि गाड़ी को भी साफ रखना है, इंजन कैबिन को भी साफ रखना है। अब पानी नहीं लगवाना, पानी लगवाएंगे तो ये शॉर्ट होने के चांसेस रहते हैं। अगर आप हवा से साफ कराएंगे, गाड़ी में मिट्टी निकल जाएगी, इंजन साफ हो जाएगा आपका, जिसकी वजह से आपकी माइलेज इंप्रूवमेंट आएगी। और दोस्तों, टर्मिनल को हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, आपका ये नॉर्मल टर्मिनल सूखे नहीं छोड़ने हैं। आपने केमिकल आता है, वो जब आप सर्विस कराया करेंगे वहां पे लगवाइए जरूर। इसकी वजह से क्या होता है कि रस्ट नहीं प्रोड्यूस होता। कई बार आपने देखा होगा आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, इसका रीजन दोस्तों यही होता है कि आपकी गाड़ी में ये जो टर्मिनल होते हैं कई बार रस्टेड होते हैं, वो आपकी स्पार्क नहीं प्रोड्यूस कर, मतलब कि जो करंट है वो पास नहीं हो पाता, वो एक रीजन होता है। इसके अलावा दोस्तों, ऑल ओवर गाड़ी को चलाने का तरीका, ड्राइवेबिलिटी का चीज, वो चीज आपको ध्यान रखनी है, कैसे आपने गाड़ी चलानी है, वो चीज का आपको बहुत ज्यादा मैटर करता है ड्राइवेबिलिटी का। ऑल ओवर अगर आप बात करें गाड़ी के अंदर
ये मेंटेनेंस पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं वो गाड़ी के अंदर अगर आपने रखने, अगर आप नहीं रखेंगे वो मेंटेनेंस पॉइंट, गाड़ी की माइलेज रिड्यूस होती है। अगर आप ऑल ओवर बात करेंगे, जो इंजन है वो पावर आउटपुट देता है 83 पीएस की, जो कि मोर देन इनफ है। हाईवेज पे चलाइए, लोकल पे चलाइए, अच्छी आपको माइलेज देखने को मिल जाती है। अगर आप एवरेज की बात कर रहे हैं, लोकल में आपको 13-14 की मिल जाती है। अगर आप हाईवेज पे चलते हैं तो 16-17 की माइलेज आ जाती है। ये प्रैक्टिकल माइलेज है दोस्तों। अगर आप एक अच्छे ड्राइवर हैं तो अच्छी माइलेज आ जाएगी। आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है कि कैसी आप माइलेज ले रहे हैं। तो ये दोस्तों बात होगी गाड़ी के इंजन के बारे में, क्या-क्या आपने ख्याल रखना है माइलेज लेने के लिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं रिव्यू पे। चलो चलते हैं रिव्यू पे। तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट आपने हर एक सेक्शन को ध्यान से देखा, फीचर यूसेज भी करके देखे और व्यू भी पता लगा कि गाड़ी के अंदर यानी एस प्लस के अंदर आपको क्या-क्या फीचर मिलते हैं, कैसे उसे यूज किया जा सकता है। अब बात करते हैं रिव्यू के लिए किसके लिए बेनिफिट है। अब देखिए दोस्तों, पहले जो वेरिएंट आया करता था वो आता था सिर्फ एस, जिसके अंदर सनरूफ नहीं आता था, बट बेसिक रिक्वायरमेंट सारी फुलफिल हो जाती। अब ये जो वेरिएंट आ चुका है ये एस प्लस आ चुका है, जिसमें आपको गाड़ी के अंदर सनरूफ ऐड कर दिया गया है। सनरूफ का जो कॉस्ट ऐड किया, मान के चलिए 15,000 रुपए का डिफरेंस आपको दे दिया गया। नॉर्मली अगर आप बाहर से आउटर मार्केट से सनरूफ लगवाएंगे, लगभग 50,000 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा आता है। अगर आप मार्केट में या फिर फैक्ट्री फिटेड की बात करेंगे तो आपको सिर्फ मात्र 15,000 रुपए देने हैं, जिसकी वजह से आपको सनरूफ गाड़ी के अंदर मिल जाता है। अब आप डिसीजन अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, एस भी आता है, एस प्लस भी आता है। एस उनके लिए फायदा है जो लोग सनरूफ का नहीं यूज करना चाहते, बट हालांकि अगर आप एस प्लस में जाते हैं आपको फायदा ही है, नुकसान कोई भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ 15,000 रुपए में अगर गाड़ी में सनरूफ मिल रहा है तो फायदे वाला चीज ही। आपको थोड़ा सा फील अच्छा आता है, बच्चे घर में हो तो सनरूफ होने से उसे एंजॉयमेंट अच्छा मिलता है जब आप ये ट्रैवल करेंगे, जो कि एक अच्छी चीज है। ऑल ओवर अगर आप फीचर्स की बात करते हैं तो गाड़ी के अंदर फुली लोडेड फीचर आते हैं जो कि आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा सूट करेंगे। अब रिक्वायरमेंट्स कैसे होती हैं, गाड़ी के अंदर हिल असिस्ट हो, 6 एयरबैग हो, एबीएस ईबीडी हो, आपको व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम हो, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम हो, टीपीएमएस हो गाड़ी के अंदर, म्यूजिक सिस्टम भी हो गाड़ी के अंदर, टच स्क्रीन वो भी वायरलेस कनेक्टिविटी वाला, स्टीयरिंग कंट्रोल, आपको डिजिटल मीटर, रूफ रेल, शार्क फिन एंटीना, डीफॉगर, 60-40 स्प्लिट रेशियो सीट, रियर एसी वेंट, ऑलमोस्ट सारी जो जरूरतें हैं सारी कंप्लीट हो जाती है। बस बात कहाँ रह जाती है, रिवर्स करते हुए कैमरे की। बेसिकली अगर आप पार्किंग सेंसर से यूज कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर आपको अपग्रेड चाहिए तो डीलरशिप से आप अपनी इस चीज को मॉडिफाई कर सकते हैं। लगभग 5 से 7 हजार रुपए का खर्चा आता है, जिसकी वजह से आपका रिवर्स पार्किंग कैमरा लग जाता है और इवन की जो डिस्प्ले में काम करेगा, जिसकी वजह से आपको ड्राइविंग करनी भी इजी रहेगी और आपको मजा भी आएगा गाड़ी चला के। तो इसलिए जो दोस्तों एस प्लस जो वेरिएंट है वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप i20 प्लान कर रहे थे बट आपके घर के कहते हैं कि भाई एसयूवी गाड़ी लेनी है, तो वेन्यू का एस प्लस वेरिएंट ले लो, बहुत ही वैल्यू फॉर मनी रहेगा। अगर आप एस प्लान करते हैं तो एस प्लस में जा सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते गाड़ी के अंदर सनरूफ नहीं चाहते, फिर आपका अपना डिसीजन है दोस्तों, एस में चले जाओ। बट दोस्तों मेरे ख्याल से 15,000 रुपये बचाने आज की डेट में वैल्यू फॉर मनी नहीं रहेंगे, कि 15,000 रुपये लगाने वैल्यू फॉर मनी रहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो में हमने कोलैब वीडियो बनाई है जिसके अंदर रिव्यू भी किया है, फीचर दिखाए भी हैं, समझाए भी हैं आपको। आगे ऐसी वीडियो मोर लेके आऊंगा आपके लिए। पेज को लाइक सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, थैंक यू।